मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 180वीं कक्षा। 5वें अध्याय का तृतीय पाठ प्रारंभ करेंगे आज ही। पूछना है कुछ पीछे? तो 5वें अध्याय के तृतीय पाद से कुछ और भी बातें ध्यान देने की हैं कि पीछे जो अधिकार चल रहा था समर्थानाम प्रथमाद्वा का, वो यहाँ पर आकर के समाप्त हो गया, क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद्वा जो सूत्र था ये संकेत करता है उन सूत्रों की ओर जो कि अर्थ बता करके प्रत्यय करते हैं कि इस अर्थ में, इस अर्थ में, इस अर्थ में। तो उसमें उन सूत्रों में जिस प्रकृति से प्रत्यय करना होता है उसकी समर्थ विभक्ति बताते हैं, और दूसरा अर्थ, जो अर्थ का शब्द होगा वो आएगा। तो दो पद हो गए उसमें, एक समर्थ विभक्ति बताने वाला और एक अर्थ बताने वाला। तो संप्रत्यय किसी से हो तो सूत्र कहता था कि प्रथम से होता है, समर्थानाम प्रथमाद्वा। अब वो स्थिति यहाँ है नहीं अब, क्योंकि यहाँ जो प्रत्यय आएंगे तीसरे पाद से, ये प्रत्यय ऐसे होंगे जो किसी अर्थ में नहीं होंगे। जब किसी अर्थ में नहीं होंगे तो इनसे परिवर्तन क्या आएगा? तो परिवर्तन देखो, एक तो यहीं देख रहे हैं हम प्रारंभ के ही प्रकरण में कि विभक्ति संज्ञा होती है इन प्रत्ययों की। विभक्ति होने से जो परिवर्तन आते हैं वो हमें जानकारी है ही उनकी। और लेकिन अर्थ में कुछ न कुछ तो अंतर आता है, तो वह अर्थ प्रकृति में ही विद्यमान होगा, वो अर्थ प्रत्यय से नहीं आएगा। जैसे इसी प्रकरण में देखें हम कि सप्तम यंत्र से या पंचम यंत्र से प्रत्यय किए जाएंगे, तो सप्तमी का अर्थ या पंचमी का अर्थ प्रकृति में ही तो रहेगा, वो प्रत्यय से थोड़ी आया है, तद्धित प्रत्यय से तो नहीं आया। पंचमी सप्तमी का अर्थ तो पंचमी सप्तमी का अर्थ तो शुभ प्रत्ययों से आया, तो वो तो हम प्रत्येक शब्द के साथ में जोड़ते ही हैं, ठीक है ना। इन प्रत्ययों के आने से इतना हो गया कि जब हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे कृत द्वितीय समासाष्ट्र से, तो जो सुप प्रत्यय आएंगे उनका लोप हो जाएगा बीच में। सुपो धातु प्रातिपदिक हो, उनका लोप होने के बाद जो होने में कोई डिस्टर्बेंस जैसा आ रहा है। क्यों, और किसी को भी लग रहा है कोई समस्या आ रही है कोई मेरी आवाज में? आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? प्रारंभ से ही आने लगी थी। तो दोबारा देखते हैं फिर लॉगिन करके। अब आ रही है? अब देखो, जी गुरुजी। अभी भी आ रही है आवाज? नहीं, स्पष्ट आ रही है। स्पष्ट आ रही है, मैं समझा वैसे ही आ रही है पहले के समान। अच्छा,
तो हम विचार कर रहे थे कि यहाँ जो प्रत्यय कहे जाएंगे तो उन प्रत्ययों के द्वारा कोई अन्य अर्थ नहीं कहा जाएगा, जो अर्थ प्रकृति में है उसी में वो प्रत्यय होंगे। तो ऐसे प्रत्ययों को कहा जाता है स्वार्थ में किए हुए प्रत्यय। तो यहाँ कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? स्वार्थिक प्रत्यय। ये स्वार्थिक प्रत्ययों का प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अब रही बात के समर्थानाम प्रथमाद्वा इसके अधिकार को नहीं लाएंगे, तो वा शब्द को तो ला सकते हैं। वा शब्द को इसलिए कि अनिवार्य नहीं है ये प्रत्यय, आप कर भी सकते हैं, और बिना प्रत्यय के भी जो शब्द बन रहा है उसका भी प्रयोग हो सकता है। जैसे हम तस्मिन भी कह सकते हैं और तत्र भी कह सकते हैं, तस्मात् भी कह सकते हैं और ततः भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आगे देखते हैं, पहला सूत्र है प्राग दिशो विभक्ति ही। तो प्राग दिशः, दिश शब्द जो लिया गया है ये आगे सूत्र आ रहा है। दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो इति वक्ष्यति। ये सूत्र आगे कहा जाएगा, उसी का दिक् शब्द पंचमी लगा करके प्राग दिशः ये विधान कर दिया। तो इस सूत्र को छोड़ देंगे आप। जैसे ये सूत्र 27 संख्या पर आ रहा है तो 26 संख्या तक इसका ग्रहण करेंगे। अर्थात ये जो विभक्ति शब्द है ये 26 संख्या सूत्र तक जाएगा, और वहाँ जो भी प्रत्यय विहित किए जाएंगे उनका नाम विभक्ति हो जाएगा। तो एक तो हमने विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र पीछे देखा था, सुपः विभक्तिश्च, और वहाँ पर विभक्ति संज्ञा की गई थी सुप की और तिंग की। और एक ये प्रकरण है विभक्ति का 26 सूत्रों में समाया हुआ है। विभक्ति संज्ञा होने से जो विभक्ति के कार्य हैं वो यहाँ भी हो जाएंगे। विभक्ति पर रहते जो भी कुछ करना होता है। तो प्राग एतस्मात् दिक् संशब्दनात् यानित ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामो विभक्ति संज्ञास्ते वेदितव्याः। सूत्र आएगा वक्ष्यति पंचम्यास् तसिल। तो पंचम्यास् तसिल से पंचम्यंत से तसिल प्रत्यय किया गया। तो ततः यतः कुतः आदि जो शब्द बनते हैं, तो विभक्ति संज्ञा होने से यहाँ क्या लाभ हुआ है कि तद या यद अथवा किम शब्द, इनमें जो परिवर्तन होने हैं विभक्ति पर रहते, तेदादि नाम और कुति हो कु आदेश कर देना, ये सारे कार्य यहाँ भी हो जाएंगे। तो एक उदाहरण दिखा दिया यहाँ पर पंचम्यास् तसिल सूत्र को लेते हुए, क्योंकि ये प्रथम सूत्र है जो आगे आने वाला है। उससे पहले तो अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन जो वास्तविक प्रत्यय जहाँ से प्रारंभ होंगे उसमें पहला सूत्र आएगा पंचम्यास् तसिल, इसलिए उसी को ही ले लिया। आगे बताते हैं कि तसिलादि नाम विभक्तित्व प्रयोजनम। वो कौन कौन से प्रयोजन हैं कि त्यदादि विधयः, आदि शब्द कह दिया क्योंकि त्यदादि नाम के आगे और भी सूत्र आ रहे हैं अपना अपना कार्य करने वाले। तो ये सारी विधियां हो जाती हैं विभक्ति पर रहते। अष्टन अविभक्तों का प्रकरण है वो। तो जो भी कार्य होते हैं वहाँ विभक्ति पर रहते होते हैं। अन्य भी संभव हैं, जैसे कि इदमो विभक्ति स्वरश्च। इदम शब्द में विभक्ति स्वर, विभक्ति कह करके जो स्वर किया गया है तो वो भी यहाँ संभव हो पाएगा। जैसे यह शब्द बनाते हैं तो ऊर्ध्वम पदाद्य पुम्रैद्योभ्यः, तो उसमें इदम शब्द आया हुआ है ऊट इदम, तो इति विभक्त्युदात्तत्वं सिद्धम भवति। ठीक है ना? तो यहाँ उदात्त आदेश हो जाएगा। अब बता रहे हैं कि अतः परम स्वार्थिकाः प्रत्ययाः। अब तक जो पीछे हमने प्रत्यय देखे उसमें कुछ ही सूत्र थे ऐसे जो कि स्वार्थिक प्रत्यय विधान करने वाले थे, लेकिन अन्य सभी सूत्र लगभग किसी न किसी अर्थ में प्रत्यय का विधान कर रहे थे।
लेकिन अब स्वार्थिक प्रत्यय आने हैं, इसलिए तेषु समर्थाधिकारः प्रथम ग्रहणं च प्रतियोगी अपेक्षत्वाद् न उपयुज्यते इति द्वयमपि निवृत्तम। समर्थ का अधिकार और प्रथम ग्रहण, क्योंकि प्रथम शब्द अपने प्रतियोगी को चाहता है, उसकी आवश्यकता होती है, सापेक्ष है। प्रथम यदि कहा जाएगा तो द्वितीय भी है कोई। अब वहाँ कह रहे हैं प्रथमाद् वा, तो इसका अर्थ दूसरा और भी है कोई, तो वो यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थ निर्देश है ही नहीं किसी सूत्र में। तो प्रतियोगी अपेक्षत्वात्, प्रतियोगी की अपेक्षा है उसको, प्रथम शब्द को, लेकिन यहाँ न उपयुज्यते, यहाँ वो उपयुक्त नहीं हो पाता। इति द्वयमपि निवृत्तम, तो दोनों ही चले गए, समर्थ भी चला गया और प्रथम भी चला गया। परंतु वावचनम तु वर्तत एव, वा की निवृत्ति चलती रहेगी। तेन विकल्पेन तशलादयो भवन्ति, तो कुतः का भी प्रयोग हो जाएगा, कस्मात् का भी, कुत्र का भी प्रयोग हो जाएगा और कस्मिन का भी। ठीक है, तो एक तो ये व्यवस्था हो गई। तो ये तो केवल मात्र विभक्ति संज्ञा करने वाला अर्थात संज्ञा सूत्र हुआ, ये प्राग्दिशो विभक्ति है, और कोई कार्य इसका नहीं है। अब यहाँ पर प्रत्येक सूत्र में बार बार प्रकृतियों का नाम न लिया जाए, तो एक ही सूत्र में बता दिया गया कि आगे आने वाले प्रत्यय किन किन प्रकृतियों से होंगे, क्योंकि यहाँ मात्र प्रातिपदिकात का अधिकार लेकर के नहीं करना है प्रत्यय कि प्रातिपदिक मात्र से ये प्रत्यय हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ विशेष प्रातिपदिक हैं, वो कौन कौन से हैं वो इस सूत्र में गिना दिए गए। तो किम सर्वनाम बहुभ्यो द्वयादिभ्यः, अब सर्वनाम शब्द इसमें व्यापक है क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं जो सर्वनाम संज्ञा वाले हैं, तो उसमें से द्वि आदियों को छोड़ दिया गया। अब द्वि आदियों को छोड़ दिया गया तो क्रम से जब सर्वनाम गण बोलेंगे, सर्वादि गण, तो वहाँ द्वि के आगे जब क्रम चला रहे होते हैं तो किम शब्द भी आ रहा होता है, वो भी फंस गया उसमें, इसलिए उसका ग्रहण अलग से कर दिया गया है। बहु शब्द इसलिए कहा है क्योंकि इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, परंतु सर्वनाम संज्ञा न होने पर भी एक विशेषता इसके अंदर हमें देखनी है कि बहु शब्द एक बहुत अर्थ में भी आता है, मात्रा की दृष्टि से, कि बहुत बड़ा मकान, ठीक है ना, बहुत अन्न, ऐसे जो व्यवहार में हम बोलते हैं। एक संख्या के लिए भी आता है, जैसे बहुत मनुष्य, तो वहाँ मनुष्यों का परिमाण नहीं बताया जा रहा है, इतने किलो इतने क्विंटल के मनुष्य हैं सब मिला करके, वहाँ क्या है, संख्या। आकाश में बहुत तारे हैं, वहाँ परिमाण नहीं देखना है, वहाँ संख्या देखनी है। तो दोनों अर्थों में आता है, तो यहाँ कौन सा अर्थ लेंगे। अब क्योंकि सर्वनाम शब्द यहाँ कहा गया है, तो सर्वनाम शब्द का जहाँ प्रकरण प्रथम पाद में आ रहा है सर्वनाम संज्ञा का, तो वहीं ये सूत्र भी पढ़ा हुआ है, बहुगण वतुडति संख्या, तो संख्या संज्ञा तो होती ही है इसकी, बहु शब्द की संख्या संज्ञा तो की ही गई है। तो सर्वनाम के सान्निध्य से बहु शब्द का भी अर्थ यहाँ पर क्या लिया जाएगा, संख्या। संख्या अर्थ लेने के पश्चात ही यहाँ पर हम ये प्रत्यय करेंगे। जैसे अगर हमें तसिल प्रत्यय करना है तो बहुतः जो शब्द बनेगा उसका क्या अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा उसका, अनेकों स्थानों पर, परिमाण के रूप में नहीं लेना है, अनेकों, तो अनेक शब्द से यहाँ क्या मतलब हो गया, एक से अधिक स्थान, अर्थात संख्या हो गई, ऐसे अर्थ लेना है। तो प्राग दिशा इत्येव, ये भी जो प्रकृतियों का परिगणन कर रहा है सूत्र, कहाँ तक इसका अधिकार जाएगा, तो ये भी वहीं तक जाएगा जहाँ तक के विभक्ति का अधिकार जा रहा है। तो किमः सर्वनाम्नो बहुशब्दाच्च प्राग दिशः प्रत्यया वेतव्याः। 26 संख्या के सूत्र तक
जो प्रत्यय कहे जाएंगे वो इन्हीं प्रातिपदिकों से होने हैं। सर्वनामत्वात् प्राप्ते ग्रहणे द्व्यादि पर्युदासः क्रियते। द्व्यादि का जो पर्युदास किया गया है अर्थात निषेध, ये क्यों किया गया है? क्योंकि सर्वनाम ग्रहण करने से द्विआदियों की भी प्राप्ति हो रही थी, इनसे भी ये प्रत्यय होने लगते, इसलिए निषेध कर दिया गया है। किम का मैंने बता ही दिया कि किम भी उसमें आ रहा था, उसको अलग से बोल दिया। तो कुतः, कुत्र, कु आदेश हो जाएगा कुतिहो से, विभक्ति पर रहते। ऐसे ही यतः, यत्र, ततः, तत्र, यहाँ आकार आदेश हो जाएगा। बहुतः, बहुत्र में कोई अन्य आदेश नहीं होना है, बहु शब्द ज्यों का ही त्यों है। अद्व्यादिभ्य इति किम, अब द्वि शब्द का तो द्विवचन में ही प्रयोग होता है, इसलिए उदाहरण भी वैसा ही दिया इन्होंने। द्वाभ्याम द्वयोः, तो द्वाभ्याम अथवा द्वयोः एक पंचमी का दे दिया है, एक सप्तमी का मानेंगे, षष्ठी का नहीं मानेंगे। और द्वाभ्याम भी पंचमी का ही लेना है, क्योंकि पंचम्यास्तचिल, पंचम्यंत से ही प्रत्यय का विधान किया गया है, और सप्तम्यास्त्रल, सप्तम्यंत से ही प्रत्यय का विधान है, तो उदाहरण भी वैसा ही देना है। तो यहाँ द्वाभ्याम ही बोला जाएगा। अगर तसिल प्रत्यय करते तो क्या बन जाता? क्या बनता? बनाओ, कल्पना तो कर ही सकते हैं, भले ही प्रयोग करने को न मिले, ठीक है ना। जैसे अनेकों स्थानों पर घूमने जाते हैं ना, तो बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, भले ही हमारा अधिकार नहीं है उस पर, देख तो सकते ही है ना, अपना नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं। तो क्या बनेगा? द्वितीय तसिल करेंगे तो सबके मुंह से द्वितः निकला है ना, तो अकारादेश नहीं करेंगे, विभक्ति पर आ जाएगी तो। जब रूप चलाते हैं द्वि के, तो कैसे चलाते हैं? द्वि के चलाते हैं रूप या द्व के चलाते हैं? तो द्वतः और द्वत्र कभी सुना है? सुने कहाँ से? जब होता ही नहीं, अद्व्याद्य निषेध कर दिया तो कहाँ सुनने को मिलेगा? खुद ही बोल के सुनना पड़ेगा अपने लिए, है ना। अपने लिए सुनाना है तो स्वयं उच्चारण करके सुना लो, अगर अच्छा लग रहा है तो। इस तरह से द्विआदियों से नहीं होंगे ये प्रत्यय। प्रकृति परिसंख्यानम किम, अब यहाँ गिनती कराई गई है तो आवश्यकता नहीं, तो यहाँ प्रातिपदिकात का अधिकार चल रहा है, ठीक है ना। पूरा भंडार आ जाता शब्दों का, यहाँ तो फिर संभालना मुश्किल पड़ जाता है उनके लिए। तो सीमित संख्या कर दी गई है कि इन्हीं से ही प्रत्यय होना है। तो वृक्षात, वृक्षे यहाँ नहीं होगा, न पंचम्यास्त्र से लगेगा न सप्तम्यास्त्र लगेगा। आगे कहा प्राग दिशा इत्येव, दिशा पहले पहले तक ही इन प्रकृतियों से प्रत्यय करने हैं, उसके आगे जो प्रत्यय और आएंगे, तो और आगे कौन सा प्रत्यय आता है? पहला यदि देखें हम तो प्राग दिशा के, इनके दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी जब यहाँ पहुँचते हैं हम, तो पहला प्रत्यय कौन सा वहाँ प्रारंभ होता है? अस्ताति। अस्ताति प्रत्यय से प्रारंभ होता है वहाँ, ना दिग्देश कालेषु अस्ताति ही। तो अस्ताति का उदाहरण तो नहीं दिया इन्होंने, पाशव का दे दिया है, वैयाकरण पाशः। तो इसलिए दिया है कि वहाँ जो प्रत्ययों का विधान किया गया है अस्ताति आदि, उनमें भी प्रकृतियों का निर्देश है। जैसे दिक् शब्देभ्यः कह दिया, आगे और सूत्र आ रहे हैं, उन्होंने भी अपने अपने नाम ले दिए प्रकृतियों के, तो उनकी तो प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी अन्य शब्दों से। लेकिन जब पाशव प्रत्यय आता है, कौन सा सूत्र है पाशव का? याप्ये याप्ये पाशव। तो पाशव प्रत्यय तो याप्य अर्थ में किसी भी प्रकृति से कर सकते हैं, प्रातिपदिक मात्र से, है निंदा अर्थ में। तो वहाँ पर वहाँ वैयाकरण पाशः ये बन जाएगा। वहाँ पर किम सर्वनाम आदि शब्दों से इनकी अनुवृत्ति वहाँ पर नहीं जाएगी।
आगे कहा सर्वनामत्वादेव सिद्धे किमो ग्रहणम द्वयादि पर्युदासात्। सर्वनाम संज्ञा होने से ही किम का ग्रहण सिद्ध था, लेकिन अद्वयादिभ्य कहने से ये भी चपेट में आ गया, इसका भी निषेध हो गया था, इसलिए इसको अलग से ग्रहण किया गया है। आगे वार्तिक दिया है बहुग्रहणे संख्या ग्रहणम। तो ये मैंने पीछे बताया था यहाँ पर कि बहु शब्द संख्यावाची लिया गया है, और वार्तिककार ने भी पुष्टि की है उसकी कि यहाँ संख्या ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उस तरह से भी सिद्ध कर लेते हैं क्योंकि सर्वनाम शब्द के साथ में पढ़ा हुआ है ये, और सर्वनाम संज्ञा जहाँ की गई है वहाँ संख्या संज्ञा भी उसी के साथ साथ चल रही होती है, तो इसलिए सान्निध्य के कारण से हम संख्या अर्थ वहाँ पर ले सकते हैं बहु शब्द का। तो इह न भवति बहोः सूपात। अब ये सूप की गिनती नहीं की जा रही है, यहाँ सूप परिमाणवाचक परिमाण अर्थ में लेना है यहाँ पर, तो इसलिए बहु शब्द उसको बोल रहा है, संख्या को नहीं कह रहा। तो पंचमी है बहोः, यहाँ तसिल प्रत्यय नहीं होगा। बहौ सूपः, यहाँ त्रल नहीं होगा। आगे इदम इश। तो इस तरह से प्रकृतियों का निर्देश तो हो गया। अब कुछ अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि अभी प्रत्ययों का विधान नहीं किया गया है, लेकिन प्रत्ययों के विधान से पहले कुछ अन्य ये बहुत टूपे है यहाँ पे है। दूसरा जो हाँ बहु सूपे ही होगा, बहु सूपे इति आ रहा है ना, तो अयादेश होकर के यकार का लोप हो गया है। तो आगे जो सूत्र आ रहे हैं ये अभी प्रत्ययों का विधान प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन उन प्रत्ययों में कुछ विशिष्ट प्रत्यय परे रहते, किम सर्वनाम और बहु इन प्रकृतियों में से किस किस के स्थान पर क्या क्या आदेश किए जाएंगे उसका पहले से ही निर्देश कर दिया गया है, जिससे आगे कोई समस्या नहीं आएगी। हम प्रत्यय करते जाएंगे और इधर कोई आदेश कहा गया है प्रकृति में तो वो साथ में करते हुए चलेंगे। तो ये कार्य भी पहले ही कर दिया। तो कहा इदम इश प्राग दिशा इत्येव, संबंध वहीं तक रहेगा इनका भी। तो इदम इश इत्ययम आदेशो भवति प्राग दिशीयेषु प्रत्ययेषु परतः। तो किम सर्वनाम और बहु, तो सर्वनाम में इदम शब्द आ गया। अब जो भी प्रत्यय आगे आएगा 26 संख्या के सूत्रों तक, उन सभी प्रत्ययों के पर रहते इदम शब्द से जब करेंगे वह प्रत्यय, तो इदम के स्थान पर इश आदेश हो जाएगा। इश क्योंकि इशित है तो पूरे इदम के स्थान पर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये करेंगे। तो शकारः सर्वादेशः अर्थः इह। तो कौन सा प्रत्यय किया गया है? ये इह। ये जो ह प्रत्यय है ये कहाँ पर आएगा? क्योंकि सप्तम्यास त्रल पंचम्यास तसिल आदि ये प्रत्यय भी हैं, लेकिन सप्तम्यास त्रल के आगे ही सूत्र उसका अपवाद बैठा हुआ है। सप्तम्यास त्रल में तो किम सर्वनाम और बहु की ही अनुवृत्ति जानी है, लेकिन इनमें से इदम शब्द को अलग करके कहा गया कि यहाँ इदम शब्द यदि सप्तम यंत्र से हम प्रत्यय करेंगे तो त्रल नहीं होगा, इत्र नहीं बनता है। क्या बनता है? इह। तो इदमो ह है। अब इत्र बनता है वो तो अलग अर्थम बनेगा, इत्र यहाँ नहीं बनेगा संस्कृत में। तो ह प्रत्यय करके इह बनाना है, तो वहाँ ह के पर रहते इदम के स्थान पर इश आदेश हो गया। ठीक है ना। अब एक और सूत्र आ गया, क्योंकि इदम के स्थान पर जब इश आदेश कर दिया तो सर्वत्र ही प्राप्त होगा, फिर तो कोई प्रत्यय हो, केवल ह की ही बात थोड़ी है। जबकि इनको उदाहरण कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए था? पंचम्यास तसिल से प्रारंभ करना चाहिए था। पहला प्रत्यय वही तो है, जो पहले आता है उसको अधिक प्राथमिकता दी जाती है। पहले आओ पहले पाओ, सुना है नहीं? तो सबसे पहले पंचम्यास तसल ही तो आ रहा है आगे, तो उसकी उपेक्षा करते हुए और आगे पहुंच गए ये इदमो ह पर। क्यों पहुंच गए? क्योंकि अगला सूत्र भी तो बैठा हुआ है, ये ते तवरत हो, ये कुछ और ही आदेश कर रहा है वहाँ तसिल करने पर। इसने क्या कहा कि रेफ थकार आदहु, बल्कि ये भी नहीं है,
और आगे आई तो र और थ लेंगे केवल यहाँ पर कि रेफ थकारादौ प्राग्दिशीये प्रत्यये परतः इदमः एतेतौ एत इतौ एतेतौ, ये एत और इत आकारांत हैं दोनों। एतेतौ आदेशौ नहीं, आकारांत एत है, इत तो इसमें जो है इतौ इत है ये, तो एतेतौ आदेशौ भवतः। अब ये इसके अपवाद हो गए और यहाँ र और थ, तो र में तो अ उच्चारण के लिए हम मान ही सकते हैं, थ में नहीं है, क्योंकि थ में तो ओस प्रत्यय आगे आ गया है। तो इसलिए जो अर्थ किया ना रेफ थकारादौ, यानी कि रेफादौ थकारादौ, तो रेफादि थकारादि प्रत्यय आएंगे तो फिर दम के स्थान पर ये आदेश भिन्न कर दिए गए, इस आदेश नहीं होगा अब। तो एत और इत यथासंख्य हो जाएगा। जब रेफादि प्रत्यय आगे आएगा तो एत आदेश, और थकारादि प्रत्यय आगे आएगा तो इत आदेश। रेफे अकार उच्चारणार्थः, तो रेफ इसीलिए अर्थ लिया गया है। तो सूत्र आगे आएगा इदमोर हिल। अब इदमोर हिल जहाँ सूत्र आएगा वहाँ पर कौन सी विभक्ति की अनुवृत्ति जा रही होगी? जैसे पंचम्यास्त असिल चलता है, फिर सप्तम्यास्त त्रल चलता है, तो सप्तम्यंत से ही वहाँ होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें यह भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि पंचम्यंत से हम जब प्रत्यय करते हैं तो वहाँ पर सप्तमी का जो भी अर्थ निकल रहा है वो सभी अर्थ लिए जाते हैं वहाँ, वो चाहे स्थान हो या काल हो या कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई विशेष बात तो कही नहीं गई है। लेकिन जब सप्तम्यंत से प्रत्यय करते हैं तो सप्तम्यंत से प्रत्यय करते समय वहाँ दो विभाग कर दिए गए हैं उसके, कि यदि सप्तमी हम काल में बोल रहे हैं, समय के आधार पर हमने सप्तमी का प्रयोग किया है समय को कहने के लिए कि तस्मिन काले अस्मिन काले आदि, तो फिर वहाँ कुछ अन्य प्रत्यय कहे गए हैं। अब यदि स्थान आदि को कहना होगा तस्मिन स्थाने एतस्मिन स्थाने ऐसे करके, वहाँ हम त्रल कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि वहाँ काले दा जो कहा गया है ना, कुछ प्रकृतियों से काल अर्थ में भिन्न प्रत्यय का विधान है, वहाँ त्रल नहीं हो पाएगा, वहाँ त्रल को नहीं कहा गया है। अगर काल रूपी हमें सप्तमी के अर्थ को लेना है तो उसी के आगे फिर जो सूत्र आ रहा है रिहिल प्रत्यय करने वाला, कौन सा सूत्र है? हाँ, इदम और हिल, तो उस रिहिल को यहाँ पर ये लिया गया है। तो इदम शब्द से रिहिल प्रत्यय हो गया सप्तमी के अर्थ में। अर्थ क्या होगा इसका? एतर ही का अस्मिन काले, स्थाने नहीं बोलना है, ठीक है ना, अस्मिन काले। और अस्मिन स्थाने बोलेंगे तो ये एतर ही नहीं बोला जाएगा, फिर क्या बोलेंगे? अस्मिन काल स्थाने बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हैं? हाँ, तो उस अवस्था में फिर तो हो ही जाएगा इदमो वह। तो रेफादि प्रत्यय के परिणति आदेश हो गया एत, तो एतर ही, ठीक है ना। आगे फिर आ रहा है इदमस्थमुः। अब इदमस्थमुः जब इदम शब्द से रिहिल प्रत्यय हो गया तो फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ सूत्र बैठा हुआ है फिर इदमस्थमुः। और इदमस्थमुः जो सूत्र है ये तो उधर को निकल गया फिर, क्योंकि जहाँ ये सप्तम्यास्त्र चल रहा है सप्तमी का प्रकरण, लेकिन आगे जब अर्थ वहाँ बदल चुका है और वो अर्थ कौन सा है फिर? प्रकार वचने थाल, वहाँ प्रकार वचन में कहा जा रहा है, वहाँ प्रकार वचन में कहा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वहाँ सप्तमी की अनुवृत्ति नहीं लेंगे फिर। अब सप्तम्यास्त्र जो है वहाँ नहीं पहुँचेगा सप्तम्या का अधिकार, तो प्रकार वचन अर्थ में वहाँ इदमस्थमुः कहा गया है। तो इदमस्थमुः से इदम शब्द से प्रकार वचन में जब थमु प्रत्यय करेंगे
तो वहाँ थकार आदि प्रत्यय पर रहते इत आदेश हो जाएगा। अब बन जाएगा इत्थम। और थमु प्रत्यय में उकार अनुबंध लगाया है पाणिनि ने, उकार अनुबंध लगाया, ये पीछे विषय आ चुका है। उकार अनुबंध क्यों लगाया है थमु में? कि मकार की संज्ञा न हो, मकार की संज्ञा को रोकने के लिए लगाया है ना, नहीं तो उकार अनुबंध की क्या आवश्यकता थी लगाने की थमु प्रत्यय में। उकार से यही तो होगा कि मकार जो अंतिम हल नहीं बनेगा फिर उपदेशावस्था में, तो हलंत्यम सूत्र से संज्ञा नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ विभक्ति संज्ञा भी तो चल रही है साथ में, तो विभक्ति संज्ञा हो रही है तो न व्यक्तु तो स्माह ही निषेध कर देगा फिर मकार की संज्ञा का, तो उसको रोकने के लिए उकार लगाने की क्या आवश्यकता है। तो ये इस बात का ज्ञापक है यहाँ पर कि न व्यक्तु तो स्माह सूत्र, इससे की जाने वाली इत संज्ञा का निषेध अनित्य है। ये थमु इस बात का ज्ञापक बनता है, उकार लगाना वहाँ पर। ये बात बताएंगे आगे अभी। तो इस तरह से थमु प्रत्यय कर लिया गया प्रकार अर्थ में, और विग्रह वहाँ इस प्रकार से करते हैं कि अनेन प्रकारेण इत्थम, ये अर्थ निकलता है इसका। इसी अर्थ में एवं शब्द भी आता है, अव्यय के रूप में आता है ना एवं, इत्थम या एवं, उसी अर्थ को बोलते हैं। तो ये व्यवस्था कर दी गई रेफ आदि और थकार आदि प्रत्यय पर रहते। अब यहाँ पर साथ में ये तो आदेश जो किए गए थे अभी, ये तो इदम शब्द के स्थान में थे, लेकिन अगला सूत्र कहता है कि एतद शब्द के स्थान में भी कुछ करना है हमें, ठीक है ना। एतद शब्द के स्थान पे ये जो आदेश कर रहा है सूत्र, इसके पाठ भेद भी मिलते हैं। जैसे यहाँ काशिका में दिया है सूत्र एतदोष, और हम सब लोगों ने जो कंठस्थ किया है अष्टाध्यायी में, वो क्या किया है एतदोन, यही याद किया हुआ है। तो वहाँ पर महाभाष्यकार ने एतदोन ऐसा कहा हुआ है, तो उसी के आधार पर हम लोगों ने उसका स्मरण किया है। तो यहाँ एतदोष मानते हुए इसका अर्थ करेंगे। तो प्राग दिशा इत्येव, एतदः प्राग दिशीये परतः अश इत्ययम् आदेशो भवति। एतद के स्थान पर प्राग दिशीय प्रत्यय पर रहते अश आदेश हो जाएगा। यहाँ भी शकार लगा है, सर्वादेश बन जाएगा। ये अन करेंगे तो अनेकाल होने से सर्वादेश हो जाएगा, ठीक है। तो शकारः सर्वादेशार्थः। तो इस तरह से एतद शब्द से यहाँ तसिल प्रत्यय किया अथवा त्रल प्रत्यय किया, तो दोनों ही स्थलों पर अश आदेश कर दिया, तो अ बचेगा। तो अतः और अत्र ये बन गए, अतः और अत्र। तो वैसे जब कभी अचानक हम विचार करते हैं कि अतः और अत्र किस शब्द से बना है और अर्थ इसका जो चल रहा होता है कि यहाँ से या इसमें ऐसे करके बोलते हैं, तो तुरंत ध्यान कहाँ पहुँचता है एकदम शब्द पर, कि एकदम से बन गए ये एकदम से नहीं बने, एकदम से नहीं बनेंगे ये। तो अतः और अत्र ये एतद शब्द से बनते हैं। तो अतः का तो अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर अतः में हम अस्मात् स्थानात् भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अस्मात् कालात् कैसे भी कह लो, अतः यहाँ से किसी भी अर्थ में आ जाता है। ऐसे ही अत्र भी। तो एक सामान्य सूत्र है कि एतद के स्थान पर अश आदेश सभी प्रत्ययों के पर रहते। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इसमें एक और विचार किया गया है कि एतद इति योग विभागः कर्तव्यः। अब योग विभाग करके ये क्या सिद्ध करेंगे कि एतदः को अलग बोल दिया गया पहले, और एतदः को अलग बोल करके अर्थ क्या बनेगा, तो ऊपर से हमें लाना होगा एतेतौ रथोः को, कि एतद के स्थान पर रेफादि और थकारादि प्रत्यय पर रहते एत और इत आदेश हो जाते हैं। तो जैसे हमने इदम शब्द के बनाई थे एतरहि और इत्थम, उसी प्रकार से फिर एतद शब्द के भी बन जाएंगे।
एक ही जैसे तो बनेंगे जब आदेश एक समान है तो एतदा इति योग विभागः कर्तव्यः एतदो रथोः परत एत इत इत्येतौ आदेशो भवतः। शब्द वही बनेंगे एतर्हि और इत्थम। आगे कहा कि प्रत्यय कहाँ से लाएंगे? इदम और हिल है, एतेतो रथोः में एतर्हि में उससे प्रत्यय किया, इदम और हिल से, और इदम समूह से इत्थम में किया। नहीं, इदम और हिल से एतद में क्यों करेंगे प्रत्यय? वो तो केवल इदम में प्राप्त कराएगा, तो एतद में भी ये रूप कैसे बनेगा? तो आगे अभी बात पूरी हुई कहाँ है? सूत्र पूरा हुआ कहाँ था अभी? यही तो आगे बता रहे हैं। अब जब हमने एतर ही बनाया तो वहाँ रेफादी प्रत्यय कहाँ से लाएंगे हम? क्योंकि इदम और हिल में तो हिल प्रत्यय इदम शब्द से कहा गया है। तो वही सूत्र आगे दे रहे हैं कि अनद्यतने रिल अन्य तरस्याम। अनद्यतन अर्थ में रिल प्रत्यय का विधान किया गया है, ठीक है ना, अनद्यतन अर्थ में। और यहाँ पर जो पीछे प्रकरण चल रहा था वो काल का चल रहा था, सर्वई कान्य किम यतदह कालेदा। इन सब सूत्रों की संगति का ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो सर्वई कान्य किम यतदह कालेदा, काल एक सामान्य अर्थ ले लिया उन्होंने। जैसे हम लकार लगा करते हैं ना धातुओं से, तो वहाँ भी कि भूतकाल बोल दिया, फिर उसके विशेषण बनाए गए कि परोक्ष भूत, परोक्ष अनद्यतन भूत, अनद्यतन भूत। ऐसे ही यहाँ पर भी काल जब सामान्य कह दिया तो अनद्यतन काल भी तो होता है। तो अनद्यतन काल के लिए वहाँ पर रेल प्रत्यय विकल्प से किया गया है। लेकिन वहाँ प्रश्न उठेगा कि प्रकृति कौन सी लेंगे हम? तो वहाँ जो किम सर्वनाम और बहु की अनुवृत्ति जा रही है 26 संख्या तक, तो इन्हीं प्रकृतियों से उसमें एतद शब्द भी आ गया। अब यहाँ पर जो शब्द बनेगा एतर्हि, देखो एक तो हमने इदम शब्द से बनाया एतर्हि, एतेतौ रथोः लगा करके, एक एतद शब्द से बनाया एतर्हि। लेकिन अर्थ यहाँ इसका थोड़ा सीमित रहेगा। एतर्हि का अर्थ क्या होगा? अनद्यतन काल के लिए कहा जाएगा ये, ठीक है ना। और इदम शब्द से बनाएंगे तो वो सामान्य काल हो गया। फिर वहाँ तो अनद्यतन वाला विशेषण है ही नहीं, बस इतना अंतर हो सकता है। बाकी शब्द के स्वरूप में तो अंतर आएगा नहीं, यही बनेगा एतर्हि वहाँ भी। और विकल्प करके कर रहा है वो, जिस पक्ष में रिहिल कर लेंगे उस पक्ष में एतद के योग भाग करके और यहाँ एत आदेश हो जाएगा। अब रही बात कि थम प्रत्यय कहाँ से लाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पर भी तो सूत्र इदम स्थम ही है, वो तो इदम से ही होना है, एतद से कैसे हो जाएगा? तो उसके लिए आगे कह रहे हैं कि थमु प्रत्यय पुनरेततः उपसंख्येयः, इसका तो उपसंख्यान करना ही पड़ेगा, ये और कहीं से नहीं आ पाएगा। तो ये योग भाग करके ये बातें सिद्ध की गई हैं। चलो यहाँ तक हो गया ये। अब अगला सूत्र सर्वस्य शून्य तरस्याम दी। अब इसमें एक विचार अन्य भी हम कर सकते हैं एतद में और इदम शब्द में। हम अयम इमौ इमे या एषः एतौ एते, इनका क्या अर्थ करते हैं? जैसे अयम और एषः, क्या अंतर है इसके अर्थ में? बताओ जरा, क्या समझा है? इदम से, हाँ, एषः माने यह और अयम माने यह। अब क्या अंतर है? अयम कुछ दूर के लिए, एषः की अपेक्षा। एषः की अपेक्षा अयम कुछ दूर के लिए है। तो वो कितना दूर हो ये नहीं पता है ना। 100 से कम होगा। हाँ, तो इसका भी एक श्लोक उपलब्ध होता है, उसमें कुछ विचार किया है वैयाकरणों ने और मिल करके जो है अपना विचार प्रकट किए हैं उसमें, कि जो अर्थ में अंतर दिखाई देता है हमें। तो उसमें एक सर्वत्र तो नहीं मिलती है, वो कारिका जैसी है श्लोक के रूप में, कौमुदी आदि में तो शायद उपलब्ध हो जाए वो, कि इदमस्तु सन्निकृष्टम, इदमस्तु सन्निकृष्टम। तो सन्निकृष्ट
ये जो सन्निकृष्ट शब्द होता है ना, एक दार्शनिक शब्द है ये। जैसे सन्निकर्ष सुना है ना, सन्निकर्ष, परः सन्निकर्षः संहिता, और न्याय दर्शन में तो बहुत ही मुख्य शब्द है ये। वहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष का लक्षण वहाँ किया गया है। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये कि हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते किसको हैं। तो वहाँ जो पहला विशेषण दिया है उसका कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय, हमारी इंद्रियां हो गई 5 और अर्थ इनके, ठीक है ना, इनका जब सन्निकर्ष होता है तो अब वहाँ पर सन्निकर्ष का अर्थ समझ लो क्या है। वहाँ सन्निकर्ष का अर्थ है कि इंद्रिय के बिल्कुल परिधि में आ चुका है विषय वो। तो हम इसको अन्य शब्द में क्या कहें कि सीधा प्रत्यक्ष ही ना बोल दो फिर। जब प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं हम कि उस ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है, तो इदमस्तु सन्निकृष्टम, अब सीधा अर्थ क्या कर लेंगे इसका कि इदम का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, इंद्रिय का प्रत्यक्ष तो हो रहा है। अब हमने आँख से किसी वस्तु को देखा तो प्रत्यक्ष तो है, लेकिन प्रत्यक्ष आँख से तो हम दूर तक का भी देख लेते हैं ना, कानों से दूर का शब्द सुन लेते हैं, नासिका से दूर की गंध ग्रहण कर लेते हैं, और एक ऐसा होता है कि और उससे थोड़ा निकट आ गया पदार्थ कोई, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि इदम शब्द का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए कि प्रत्यक्ष तो हुआ है लेकिन फिर भी हमारे एकदम निकट में नहीं है, और थोड़ा निकट हुआ तो कहा कि समीपतरवर्ती च एतदो रूपम, समीपतर, थोड़ा और यदि समीप में आया पदार्थ तो वहाँ पर एतद शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो इसलिए ये बात कहने में आती है कि एकदम थोड़ा दूर हो और एतद का थोड़ा और पास में आ जाए, लेकिन दूर से वहाँ तात्पर्य इतना दूर नहीं रखना है कि इंद्रिय का विषय ही न रहे, इंद्रियातीत बन जाए वो, इतना दूर नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर तो फिर जब परोक्ष बन जाएगा फिर वहाँ तद का प्रयोग होगा, वहाँ इदम का नहीं होगा, फिर वो तद का प्रयोग हो जाएगा। और दूसरा फिर अदस शब्द भी आता है, अब वहाँ उसकी व्यवस्था भी करनी है, क्योंकि इधर इदम और एतद ये दोनों समानार्थक जैसे लग रहे हैं, यह, और उधर अदस और तद ये भी समानार्थक लग रहे हैं कि वह, तो दो यह हैं, दो वह हैं। तो यह का तो हमने निर्णय कर लिया कि जो सन्निकृष्ट प्रत्यक्ष विषय बन रहा है और कुछ दूर भी है तो वहाँ पर इदम का प्रयोग अधिक निकट है। अब अधिक निकट है तो प्रत्यक्ष तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर एतद का प्रयोग हो जाएगा हैं। और अदस का प्रयोग फिर कहाँ करेंगे, तो कहा अदसस्तु विप्रकृष्टम, वहाँ था इदमस्तु सन्निकृष्टम, ये बन गया अदसस्तु विप्रकृष्टम, ठीक है ना। अब ये दूर हो गया और विप्रकृष्ट हो गया है, जिसका अर्थ अब इंद्रिय का विषय भी नहीं है, क्योंकि सन्निकृष्ट का विपरीत शब्द क्या बनेगा, विप्रकृष्ट, ठीक है ना। अब दूर तो हुआ है लेकिन इतना भी दूर नहीं है, क्योंकि एक शब्द और बैठा ना तद, अब इतना भी दूर नहीं है, दूर है लेकिन इतना दूर नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष ढंग से नहीं हो पा रहा है लेकिन है फिर भी आसपास में। परंतु तदिति परोक्षे विजानीयात, तद का प्रयोग परोक्ष में होता है। अब वहाँ पर जब परमात्मा की बात आती है तो स एष अंतर्यामी, पहले तो स कहा, स क्यों कहा, क्योंकि हमारी इंद्रियों का तो विषय है नहीं, वो इंद्रियों का विषय तो है नहीं, परमात्मा इंद्रियों का विषय तो है नहीं, तो इदम का तो प्रयोग कर नहीं पाएंगे अब, ठीक है ना। ये तो शब्द परमात्मा के लिए नहीं कहना चाहिए फिर, लेकिन ये तद तो और ज़्यादा निकट के लिए आ रहा है। ये तद तो इदम शब्द की दृष्टि से भी और अधिक निकट के लिए कहा जाता है, तो और अधिक निकट नहीं कहा जाएगा कि अंतर्यामी है जब, और कितना निकट करेंगे परमात्मा को, जो हमारे अंदर ही व्यापक हो रहा है, अंतर्यामी है, तो इसलिए उसके लिए शब्द प्रयोग में आता है एष अंतर्यामी। एष अंतर्यामी, वो अंतर्यामी है हमारा, बहुत निकट है वो,
इतना निकट है कि जैसे आँख आँख को नहीं देख पाती, निकट है कि नहीं है आँख आँख के, तो वो इतना निकट है कि इंद्रियातीत तो इसलिए हो रहा है कि इंद्रिय का विषय बनेगा ही नहीं, वो इंद्रियों के भी अंदर घुस चुका है वहाँ। अब इंद्रियां कैसे पकड़ेंगी उसको? नासिका अपनी गंध ग्रहण नहीं करती, तो नासिका में व्यापक परमात्मा की गंध कैसे ग्रहण कर लेगी वो? और फिर ये तो विषय इंद्रियों के होते ही नहीं है। वो इंद्रियों के जो विषय हैं ये तो बाह्य पदार्थों में जाकर के इंद्रियां पकड़ती हैं। शरीर के अंदर भी तो ये सारे विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श आदि, तो वहाँ पकड़ती हैं इंद्रियां शरीर के अंदर की सारी चीज़ें। ये सारे विषय तो वहाँ भी हैं ना शरीर के अंदर, वहाँ नहीं पकड़ पाती। इंद्रियां हमेशा उस विषय को ग्रहण कर पाती हैं जो इंद्रियों से दूर होता है। इंद्रियों से संपर्क भी हुआ उनका और फिर भी दूर हैं। लेकिन परमात्मा कैसा है? अंतर्यामी। तो वहाँ एतद का, तो इसको श्लोक को लिख लो, चाहो तो मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, अगर लिखा है तो उसका देख लो ठीक तरह से कि इदमस्तु सन्निकृष्टम समीपतरवर्ती चई तदो रूपम, संधि करके, अदसस्तु विप्रकृष्टम तदिति परोक्षे विजानीयात। ये इसकी व्यवस्था है चारों शब्दों की, इदम, एतद, अदस और तद। चलो, तो अगला सूत्र हम देख रहे थे कि सर्वस्य शून्य तरस्याम दी। अब ये सर्व शब्द के विषय में बता रहा है, लेकिन सभी प्रत्ययों के पर रहते नहीं, केवल दकारादि प्रत्यय पर रहते। तो सर्वस्य स इत्ययमादेशो भवति प्राग्दिशीये दकारादौ प्रत्यये परतो अन्य तरस्याम। तो सर्वदा और सदा, तो विकल्प करके किया गया है वो भी, तो सर्व रहेगा तो सर्वदा, नहीं तो सदा। और यहाँ पर ये जो दा प्रत्यय पर, दकारादि प्रत्यय पर रहते जब ये आदेश कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि दकारादि प्रत्यय यानी कि दा प्रत्यय ये कौन से अर्थ में किया गया है? कौन से अर्थ को कहने के लिए? काल अर्थ को। तो इसलिए सर्वस्मिन या ये सर्वदा का या सदा का अर्थ होगा सर्वस्मिन काले। और यदि हमें बोलना है सर्वस्मिन स्थाने, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सर्वत्र बोलेंगे, सर्वत्र बोलेंगे। फिर तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है या सर्वदा व्यापक है? कैसा व्यापक है वो? सर्वत्र व्यापक या सदा या सर्वदा व्यापक? हाँ, दोनों भी कह सकते हैं, लेकिन काल जो है ना, देखो ये व्यापक और व्याप्य जो संबंध होता है, व्यापक व्याप्य का संबंध, ये वास्तव में वहाँ घटाते हैं जहाँ कोई वस्तु होती है। वस्तु माने द्रव्य। अब कोई कहेगा कि द्रव्य में तो काल की भी गणना है, हैं? जो 9 द्रव्य माने हैं कणाद ऋषि ने, उसमें तो काल की गणना भी है। काल, दिशा, आत्मा ये भी लिए गए हैं। काल, दिक् और आत्मा ये भी द्रव्य हैं। उन 5 के अतिरिक्त तो मन को भी द्रव्य माना है वहाँ, तभी तो बनेगा ये। मन को भी माना गया है उसमें। तो इस तरह से यहाँ जब हम परमात्मा के लिए कहते हैं काल में व्यापक है, तो काल एक व्यावहारिक शब्द है। उसको द्रव्य माना तो गया है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से काल किसी वस्तु का नाम नहीं है। इसलिए परमात्मा काल में व्यापक है ये कहने में नहीं आता, क्योंकि व्याप्य व्यापक जो संबंध है, जब द्रव्य है परमात्मा, तो परमात्मा द्रव्य है तो द्रव्य में ही व्यापक होगा ये, ठीक है ना, द्रव्य में व्यापक होगा। तो इसलिए परमात्मा कैसा व्यापक है? सर्वत्र व्यापक है, सर्वस्मिन स्थाने। इसीलिए उसको सर्वदेशी भी कहते हैं, सर्वदेशी। तो प्राग्दिशीय इत्येव, इस सूत्र के द्वारा भी किया हुआ जो आदेश है, सर्व को स आदेश,
ये प्रागदिशीय प्रत्ययों में ही होगा। अब जैसे यहाँ जो उदाहरण दिया है इन्होंने कि सर्वम ददाति इति सर्वदा ब्राह्मणी। अब सर्वदा ब्राह्मणी, यहाँ सर्वदा शब्द ब्राह्मणी का विशेषण लिया हुआ है ये, और बनाया कैसे है इन्होंने, सर्वम ददाति इति। तो आत्मनुपसर्गे का क प्रत्यय कर लेंगे तो सर्वद, फिर स्त्रीलिंग में टाप करके सर्वदा। तो दकारादि प्रत्यय परे तो है ही, लेकिन प्रागदिशीय तो नहीं है ये, तो यहाँ सर्व ही रहेगा, स आदेश नहीं होगा। गुरु जी, ये दकारादि ये प्रत्यय है, धातु है। तो धातु है तो दकारादि तो है। अब यहाँ तो कितना कहा है ना कि सर्वस्य सोन्य तरस्याम दी, बस दी कहा है यहाँ पर, दकार परे रहते। प्रत्यय तो हम इसलिए बोल दिया हमने यहाँ के अर्थ को ध्यान में रखते हुए, अर्थात प्रागदिशीय अधिकार को ध्यान में रखते हुए हमने प्रत्यय शब्द का विशेषण बनाया इसको। नहीं तो सीधा अर्थ क्या होगा, दकार पर रहते, दकार आदि भी नहीं कहा जाएगा फिर, क्योंकि आदि हम लगाएंगे जब, तो यस्मिन विधिस तदादा वल ग्रहणे, ये परिभाषा भी कब लगती है, जब विशेषण के रूप में कोई शब्द आ रहा हो, सप्तम यंत हो और विशेषण के रूप में आ रहा हो, अलविधि हो। ये सारी बातें जो घटती हैं, ये आदि शब्द कब जोड़ेंगे इन सब बातों में, जबकि विशेषण के रूप में हो, और विशेषण जब बनता है जब विशेष्य हो। लेकिन यदि हम प्रागदिशीय शब्द को हटा दें यहाँ पर और एक सामान्य सूत्र के रूप में इसको ले लें, तो सीधा अर्थ हो जाएगा कि सर्व शब्द के स्थान पर स आदेश होता है विकल्प करके, और दकार पर रहते हैं। वो दकार जहाँ भी मिल जाए हमें, कहीं पर भी मिल सकता है वो। और उदाहरण दे ही रहे हैं, वृत्तिकार उदाहरण दे ही रहे हैं, तो यही अर्थ घटा करके ये उदाहरण बनेगा। यद्यपि कोई कह सकता है कि जब दी कहा है तो हम प्रत्यय रूप में ले सकते हैं, तो उसका कोई निषेध नहीं है, प्रत्यय ले सकते हैं। लेकिन कोई अगर कहता है ऐसा, तर्क रख सकता है कि हम क्यों माने प्रत्यय, हम केवल तकार पर रहते ऐसा मान लेते हैं, अर्थ कर लेंगे। तो उस अवस्था में कहा कि प्रागदिशीय इत्येव, इधर उधर को अपनी बुद्धि नहीं दौड़ानी है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत रहना है। तो सर्वम ददाति इति सर्वदा ब्राह्मणी, क्योंकि पतंजलिकार ने तो कहा है यहाँ पर कि दी इति दकारादियम सप्तमी तत्र यस्मिन विधि इति तदादेर ग्रहणम विज्ञायत एव दकारादो प्रत्यय, ऐसा जो इन्होंने कहा है। तो वहाँ इन्होंने जो मैंने कहा कि वही उत्तर लगेगा यहाँ पर। आगे इन्होंने फिर और भी दिया है कि सर्वदा ब्राह्मणी इति किमर्थम स्त्रीलिंगोपन्यासः, स्त्रीलिंग में जो सर्वदा ब्राह्मणी शब्द बोला इन्होंने, तो स्त्रीलिंग में ही क्यों बोला गया ये, वो तो अलग विषय बन गया। हम पुल्लिंग में भी तो सर्वदा बना सकते हैं, ठीक है ना। सब पुल्लिंग में सर्वपूर्वक दा धातु से हम अन्य कोई प्रत्यय ऐसा कर लें जहाँ के दा धातु का स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहे, जैसे कि विच प्रत्यय हो जाता अन्यभ्यो भी दृश्यते, तो वहाँ पर दा का दा ही तो रहेगा, तो वहाँ पुल्लिंग में भी दा शब्द बन सकता है सर्वदा, वहाँ भी वैसा ही रूप बनेगा। तो चाहे पुल्लिंग बोले हम सर्वदा ब्राह्मण या सर्वदा ब्राह्मणी, सर्वदा में कोई अंतर नहीं आएगा। क प्रत्यय करेंगे तब टाप करना पड़ेगा हमें, फिर स्त्रीलिंग का ही माना जाएगा ये। आगे पंचम्यास तसिल, अब ये पहला प्रत्यय यहाँ से प्रारंभ हुआ है ये। तो पंचम्यन्तेभ्यः किम सर्वनाम बहुभ्यस् तसिल प्रत्ययो भवति, ठीक है। तो कुतः यतः ततः बहुतः, तो कुतः में तो कु आदेश हो जाएगा विभक्ति पर रहते, लेकिन सारी व्यक्तियाँ नहीं, तिहो हो वहाँ का है ना, कु तिहो हो, तकारादि और हकारादि, तो कुतः बन गया। यद में तद में अकार आदेश होकर के यतः ततः, बहुतः में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और ये सारे अव्यय होते हैं, ये तो पता है ही। प्राग दिशो विभक्ति में जो यहाँ प्रत्यय कहे गए सब, तो तद्धितश्चा सर्व विभक्ति में वहाँ पर परिगणन किया गया है इनका, कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक के प्रत्यय करने के बाद पूरा शब्द अव्यय संज्ञक बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर अंत में सुप्रत्यय की उत्पत्ति भी करेंगे, जिसको कि अव्ययादाप सुपर से
लुक कर देंगे। तो सूत्र तो इतना हो ही गया, ये पंचम्यास तसिल, और तो कोई इसमें विशेष बात नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ बातें इन्होंने पद्मंजरीकार ने कही हैं, इसको देख लेते हैं, रोचक बातें हैं थोड़ी सी ये। तो पंचम्यास तसिल सूत्र पर इन्होंने लिखा है, तो प्रारंभ यहाँ से किया कि तसिल प्रत्ययो भवति इति, वृत्तिकार के वाक्य को लेते हुए, कि यदि पुनः पंचम्याः सप्तम्याः इति षष्ठ्याश्रयेण पंचम्यादीनां तसिलादय आदेशा विज्ञायेरन्। एक विचार किया कि जैसे पंचम्यास तसिल और आगे सप्तम्यास त्रल भी आएगा, तो पंचम्याः सप्तम्याः ये जो रूप बनते हैं, ये तो पंचमी का एक वचन भी ऐसा ही बनेगा और षष्ठी में भी ऐसा ही बनेगा, है ना, दोनों में जैसा बनता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर षष्ठी मान लें इसके, और षष्ठी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा कि स्थान षष्ठी के रूप में लेते हुए फिर ये जो तसिल आदि हैं, तसिल है या त्रल आदि, ये सब क्या बन जाएंगे, फिर आदेश बन जाएंगे। और आदेश किन के स्थान में होंगे फिर, पंचम्या और सप्तमी सप्तम्या, इनसे क्या लिया जाएगा, इनसे प्रत्यय लिए जाएंगे। फिर जैसे ngसी और ङी प्रत्यय ये लिए जाएंगे, इन प्रत्ययों के स्थान में ये आदेश हो जाएंगे सीधे। आगे कहा कि शुभ लुक स्वर गुण दीर्घत्व एत्व ओत्व स्मयी आदि विधि प्रतिषेध। अब उस अवस्था में क्या होगा, यदि ये आदेश माने जाएं, तो आदेश माने जाएंगे तो स्थानिवत होने से ये सब वही सुप ही तो माने जाएंगे। अब तसिल आदि आदेश ये सुप के ही रूप में माने जाएंगे। अब अगर सुप के स्थान में करेंगे तो उस अवस्था में शुभ लुक शुभ आदेश भी प्राप्त होने लगेगा, स्वर विधि भी प्राप्त होने लगेगी जहाँ पर सुपों की स्वर विधियाँ कही गई हैं, और गुण दीर्घ आदि, गुण से तात्पर्य यहाँ पर आगे उदाहरण देंगे सब एक एक करके। चलो वहीं देख लेते हैं। जैसे शुभ लुक का दिया इन्होंने कि अव्ययात्यप, अव्यय से उत्तर त्यप प्रत्यय कहा गया, तो वहाँ पर तद शब्द से इन्होंने बनाया है पहले ततः शब्द को। अब ततः शब्द ये अव्यय तो हो ही गया, ठीक है ना, तो अव्यय हो गया और उससे किया हमने फिर त्यप प्रत्यय। तो अव्यय से जब त्यप प्रत्यय करेंगे तो उस अवस्था में ये जो ततः में जो तसिल है, ये क्या है, ये क्या है बोलो, प्रत्यय किया ना हमने तसिल, लेकिन किसके स्थान पे किया, अब ये प्रत्यय नहीं आदेश कहलाएगा सीधा। ये किया हमने ngसी के स्थान पर, तो ngसी के स्थान पर जब तसिल करेंगे तो ये सुप ही तो माना जाएगा, और सुप माना जाएगा। और आगे हमने किया है त्यप प्रत्यय, ठीक है ना, अव्यय संज्ञा भी इसकी हो ही रही है तदितश्चा सर्वव्यक्ति से। तो उस अवस्था में अब क्या होगा कि अव्यया दाप सुपः, सुप का लोक करता है नहीं करता अव्यय से उत्तर, तो ये जो ततस में तसिल है या तत्र में जो त्रल है, इनका लुक प्राप्त होने लगेगा। तो ये तो शुभ लुक की समस्या आएगी नहीं, इससे सुपो धातु प्रातिपदिकों से, सुपो धातु प्रातिपदिकों से जब हम समास करेंगे, समास भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब ततस से हमने त्यप प्रत्यय किया अथवा त्यप प्रत्यय किया अव्ययात्यप सूत्र से, तो अंतर्वर्तिनी विभक्ति को हटाते ही हैं, ठीक है ना। अंतर्वर्तिनी विभक्तियाँ कौन सी हटती हैं, सुप, और स्थानीवत से ये सुप ही माने जाएंगे, तसिल और त्रल स्थानीवत से सुप ही माने जाएंगे। तो इस तरह से इनका तो यहाँ पर लोप हो जाएगा। फिर ये ततस्त्यः नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, तत्यः, तद शब्द से सीधा त्य रहेगा, तसिल तो हट जाएगा। ऐसे ही तत्रत्यः में भी तो सुप धातु प्रातिपदिको इति तसि त्रलोर लुक प्राप्नोति। ऐसे ही स्वर विधि में है कि सुप और पित्त को अनुदात्त कहा गया, अनुदात्त सुपित सूत्र से। तो यहाँ पर जैसे दा प्रत्यय किया तदा यदा आदि शब्दों में, और दा प्रत्यय करेंगे हम फिर ङी के स्थान में, दा आदेश करेंगे ङी के स्थान में, ये भी सुप माना जाएगा। तो अनुदात्त सुपित इति अनुदात्तत्वं प्राप्नोति। ऐसे ही किम शब्द से जब
तसिल प्रत्यय तसिल आदेश करेंगे ngसी के स्थान पर, तो ये तो इंगित प्रत्यय ही माना जाएगा ये। और इंगित प्रत्यय होने से फिर बाद में हमने कु आदेश भी कर लिया किम को, और कु आदेश हो गया उकारांत। उकारांत होने से शेषो घ्य सखी से घी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो घेर ङिति से कु को गुण की प्राप्ति होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आगे इंगित प्रत्यय परे है। कौन सा इंगित प्रत्यय? तसी। तसी इंगित प्रत्यय परे है, तो कुतः न बन के कोतः बनेगा। एक बौद्धिक व्यायाम चल रहा है कि ऐसा यदि कल्पना कर ली जाए तो क्या है, तो देखो क्या परिणाम निकलता है, स्वयं पता लग जाएगा। परीक्षण होता है ना प्रयोगशालाओं में, तो व्याकरण भी अपना परीक्षण करते हैं कि देखो चलो इस तरह से करते हैं, देखें अंत में पहुँचेंगे कहाँ पर, विचार करते करते। तो बौद्धिक व्यायाम चलता है खूब इसमें भी। ऐसे ही कहा कि दीर्घत्वम तरही बनाया, तो तरही में रही रेल जो है ये भी तो आदेश हुआ अब नी के स्थान पर, और आदेश हुआ है, और इधर आदेश होकर के ये भी शुभ है। और शुभ भी कैसा है, ये आदि शुभ बन गया। अब ये रकार रेफ आदि में आ गया ना, तो त को क्या होगा, दीर्घ होने लगेगा, तार ही बनना चाहिए फिर। अतो दीर्घ हो यहीं सुपीच इति दीर्घत्वम प्राप्नोति। ऐसे ही तेषु बनाया, तो तेषु में नहीं, तेषु जैसे बनता है तो सप्तमी के अर्थ में, सप्तमी के स्थान पर, सुप के स्थान पर हमने क्या कर दिया, तत्र निकित्र आदेश कर दिया। अब त्र आदेश किसके स्थान पर हुआ, सुप के स्थान पर, सप्तमी का बहुवचन, तो ये भी बहुवचन का ही माना जाएगा सुप। और झलादि भी हो गया, तकार आदि में इसलिए तरल के, तो बहुवचन झल्लेत इति एत्वम प्राप्नोति। तो जैसे तेषु में एकार हुआ है, ऐसे यहाँ क्या बनेगा फिर, तेत्र। ऐसे ही औत्वम। अब जैसे कस्मिन बनाते हैं हम सप्तमी में, तो ङी के स्थान पर कर लिया हमने त्रल। अब यहाँ पर ये ङी ही माना जाएगा और ङित माना जाएगा फिर ये त्रल। और ङित परे होता है तो घी संज्ञकों को औकार और अकार, ङी के स्थान पर औ और घी संज्ञक के स्थान पर अकार। तो अकार तो खैर है ही ये उसमें, हाँ अकार भी कहाँ है, कु आदेश किया था ना, वो फिर का बनेगा और उधर हो जाएगा औ आदेश। तो औत और अच्छघे इति औत्तम प्राप्नोति। तो इस तरह से औकार की प्राप्ति होने लगेगी। ऐसे ही अब जो सर्वनाम शब्दों के कार्य हैं वो भी स्मायादि, निस्मयी आदि आदेश। जैसे तस्मात बनाते हैं, स्मात आदेश करते हैं ngसी के स्थान पर, और नी के स्थान पर स्मिन करते हैं तो तस्मिन बन जाता है। तो अब यहाँ पर जब तत्र आदि बनाए जाएंगे तो ngसिंह स्मात स्मिनौ इति स्मात स्मिनौ प्राप्नुतः। यहाँ इन्होंने एक छूट गया है शब्द, कौन सा देना चाहिए बताओ, क्या छूटा है, ततः। तस्मात् तस्मिन के आगे ततः शब्द और जोड़ लेना, तो ततः तत्र। तो ngसिंह स्मात् स्मिनौ इति स्मात् स्मिनौ प्राप्नुतः। ये दोनों प्राप्त होंगे तसिल के और त्रल के स्थान पर। तस्मात् अब जो है अंतिम बोलते हैं, इसलिए पंचम्याः सप्तम्याः इति पंचमी, क्योंकि हमने जो एक प्रयोग करके देखा उसमें विफल हो गए। ठीक है ना, बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैल गई, तो इसलिए क्या करना चाहिए, अब जो है पंचमी ही स्वीकार कर लो। पंचमी और यानी कि पंचम्याः सप्तम्याः इति पंचमी, और पंचमी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय परश्च, फिर ये प्रकृति से उत्तर। अब ये आदेश नहीं कहलाएंगे, ये प्रत्यय बन जाएंगे, तसलादेश प्रत्ययाः। पंचम्याः सप्तम्याः इति पंचमी, तसलादेश प्रत्यय इति युक्तम। ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ छेड़छाड़ करना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है ना, यहाँ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और अतएव इतराभ्यः इति पंचमी निर्देश। अब रही बात कि यहाँ तो हमें संदेह था कि पंचम्याः सप्तम्याः हम पंचम्यंत माने या षष्ठ्यंत माने, लेकिन आगे जो सूत्र आएगा इतराभ्यः, इतराभ्यो भी दृश्यन्ते, तो वहाँ इतराभ्यः में तो पंचमी ही मानी जाएगी ना, वहाँ तो हम षष्ठी नहीं कर सकते।
तेत्राभ्यः इति पंचमी निर्देश। अगर आचार्य को यहाँ पर षष्ठी स्वीकार होती तो इतराभ्यः सूत्र न बना करके क्या बनाते, इतरथा इतरासाम इति वक्तव्यम स्यात्। ऐसा इन्होंने कहा नहीं है। और कहा आगे कि यदि तर्हि तस्लादयः प्रत्ययाः, अब यहाँ दिखाते हैं ठीक है आपके कहे अनुसार हम मान लेते हैं कि तसिल आदि प्रत्यय हैं, न आदेशः, आदेश नहीं है। तो फिर तसेष्ट ये जो सूत्र आ रहा है पंचम्या तसिल के आगे, उस सूत्र पर विचार करते हैं कि तसेष्ट में तसी, तसी मान करके ही तो बनेगा पंचमी में, वो षष्ठी में तसे है, पंचमी तसी इकारांत मान करके। तो इति तस्यतेर धातुरपि पंचम्यंतात् परस्य प्राप्नोति। तस धातु से, ये उसकी दिवादिगण की तस धातु से भी पंचम्यंतात् परस्य प्राप्नोति। पंचम्यंत शब्द क्या है, तस्मात्। और तसेष्ट का अर्थ क्या है सूत्र का, कि पंचम्यंत से उत्तर अर्थात किम सर्वनाम बहु आदि पंचम्यंत जो हैं इनसे उत्तर जो तसी प्रत्यय करते हैं हम, अर्थ तो यही है ना इसका, तसी प्रत्यय जो करते हैं वहाँ पीछे जो आगे आएगा अभी, उसके स्थान पर तसिल आदेश करता है। ये यहाँ तसी में षष्ठी है ही, तसे है। तो यहाँ ये कहाँ पहुँच गए कि तस धातु में पहुँच गए। हमने तस्मात् पंचम्यंत बोला इधर, उसके आगे तस धातु आ गई। तो इसको भी फिर हम को क्या आदेश करेंगे, तसिल आदेश करने लगेंगे। तस्मात् तस्यति, यस्मात् तस्यति, ये कब दोष दिखा रहे हैं, जबकि तसिल आदि प्रत्यय माने जा रहे हैं, आदेश नहीं माने जा रहे हैं। उस पक्ष में आदेश पक्षे तो न दोषः, अगर आदेश मान लेते हैं इनको तो दोष नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ जो सूत्र है प्रतियोगे पंचम्यास्तसी ही और अपादाने चाहिए रुहो इत्यत्रापि आदेशत्वात् पंचम्यादेशस्य तसेस तसिलादेश विधानात्, क्योंकि वहाँ भी फिर वैसा ही मानेंगे। आदेश होने से पंचम्यादेशस्य तसे है, पंचमी के स्थान पर जो तसी आदेश होगा तो उसके स्थान पर फिर तसिल आदेश करेंगे। और वहाँ है प्रत्यय, वहाँ धातु तो है नहीं, तो का कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पर जो तसिष्ट सूत्र में तसी के द्वारा तस धातु को ले रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया कि मूल धातु पाठ में मूल स्वरूप में क्या पढ़ा हुआ है, बताओ। तसु पढ़ा हुआ है, तसु उपक्षय। हम व्यर्थ में ही बहस करे जा रहे हैं। तो कहा प्रत्यय पक्षे भी न दोषः, ये यहाँ पर सब प्रत्यय पक्ष यदि मानते हैं हम, तब भी धातु ग्रहण नहीं होगी यहाँ। क्यों, तसेह इति इकारो विवक्षितः, सूत्र में क्या है तसी, और उसका बनेगा तसेह, और धातु कैसी है तसु, तो तसु का थोड़े ही तसेह बन जाएगा। तेना धातु न भविष्यति, क्योंकि वहाँ उकारांत पड़ी हुई है। तो ये सब बौद्धिक व्यायाम हो गया, ठीक है ना। निर्णय वही हुआ कि जहाँ पर थे हम कि प्रत्यय माने जाएंगे सारे ये, और पंचम्याः सप्तम्याः में पंचमी का निर्देश माना जाएगा। आगे तसेश्च, तो ये तो सूत्र हो गया तसिल प्रत्यय करने वाला पंचम्यास्तसे। अब ये साथ में जो सूत्र जोड़ा गया है यहाँ पर, ये कह सकते हैं हम कि प्रकरण से बाहर है, लेकिन प्रकरण से बाहर इसलिए नहीं कहेंगे कि ये जो तसी और कहीं किया गया है, लेकिन किया गया है किम सर्वनाम बहु प्रकृति से किसी से, इसलिए प्रकरण से बाहर नहीं माना जाएगा कि हमने इन्हीं प्रकृतियों से तसी प्रत्यय किया, तो उसका हम क्या रूप बनाएंगे फिर यहाँ पर। तो कहा उस तसी के स्थान पर भी आपको तसिल कर लेना है। उससे लाभ क्या होगा, क्योंकि वहाँ जो तसी प्रत्यय है तो वो तो फिर वहाँ पर जो हमें स्वर करना है, क्योंकि उसका तो नाम विभक्ति है नहीं, उसका नाम विभक्ति नहीं है। पंचम्यास्तसी ही अपादने चाहिए रुहो आदि जो सूत्र हैं उसका नाम नहीं है विभक्ति, और यहाँ हमें विभक्ति संज्ञा करनी है उसकी। और दूसरा स्वर का भी अंतर आएगा, जैसे यहाँ तसिल में लकार लगा हुआ है, वहाँ तसी में लकार नहीं है। स्वरूप में तो अंतर नहीं आएगा,
क्योंकि वहाँ तस बचेगा तसी का, और यहाँ तसिल का तस बचेगा। स्वरूप में तो अंतर कुछ भी नहीं रहा ना, अनुबंध हटा करके, लेकिन विभक्ति संज्ञा होना और लकार का स्वर होना लकार के द्वारा, ये कार्य वहाँ नहीं हो पाएंगे। तो प्रतियोगे पंचम्यास्तसी ही अपादाने चाहिए रूहो इति वक्ष्यति। तस्य तसेः किम सर्वनाम बहुभ्यः परस्य तसिलादेशो भवति। तो पंचम्यंत बना करके तसी प्रत्यय वहाँ से करेंगे, जो आगे आएगा प्रकरण, और उस तसी के स्थान पर तसिलादेश इससे कर लेंगे। तो कुत आगतः, ये पंचमी का उदाहरण दिखा दिया। आगतः बोल दिया ना, कहाँ से आया है। ऐसे ही यतः ततः और बहु शब्द से बहुत आगतः। तसेस तसिल वचनम स्वरार्थम, ये पुस्तक में संभाल लेना, स्वार्थम नहीं, स्वरार्थम और विभक्त्यर्थम च। तो स्वरार्थ यानी कि लिति सूत्र से स्वर करना, और विभक्ति संज्ञा करने के लिए भी है। क्योंकि विभक्ति संज्ञा यदि नहीं होगी विभक्ति संज्ञा नहीं होगी तो जो किम के स्थान पर कु आदेश करना और यद और तद को दकार आदि करना, ये कार्य दकार को अकार आदेश करना, ये नहीं हो पाएंगे। इसलिए विभक्ति संज्ञा भी आवश्यक है। आगे पर्यभिभ्याम च। गुरुजी 10 धातु को ले लेंगे, वो बात आई थी। तो यहाँ तो प्रत्ययों का प्रकरण चल रहा है, तो उसको कैसे लेंगे? समझ में नहीं आया, आवाज बड़ी अस्पष्ट आती है, दोबारा बोलो धीरे धीरे। जो 10 धातु से भी वो प्राप्त होने लगेगा, तस्यति। तो यहाँ तो प्रत्ययों का प्रकरण ही चल रहा है, तो तथेष्ट यहाँ उसी को लेंगे। नहीं, प्रत्यय शब्द यहाँ थोड़ी दिया हुआ है, कोई प्रत्यय का प्रकरण की बात नहीं है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि तसी के स्थान पर तसिल आदेश हो जाता है, ठीक है ना। तसिष्ठ सूत्र क्या कहेगा? तसिष्ठ सूत्र ये कहेगा कि तसी के स्थान पर, अब वो तसी क्या है ये विचारणीय विषय था, उस तसी को हम क्या लेंगे। तो जो प्रश्न करता था पूर्व पक्षी, उसका ध्यान कहाँ पहुँचा? तस धातु पर पहुँच गया, और तस्मात् के आगे हमने तस्यति बोल दिया, और तस्यति बोल दिया तो उस अवस्था में पंचम्यंत तस्मात् से उत्तर तस उसको दिखाई दे रहा है। और तसिष्ठ का यही अर्थ है यहाँ पर कि पंचम्यंत किम सर्वनाम बहु से उत्तर तस के स्थान पर तसिल आदेश हो जाता है। बस ये देख लिया उसने, क्योंकि तसिष्ठ सूत्र में तसी शब्द प्रत्यय है, ये तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये तो व्याख्या करके ही हम ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि प्रत्यय तो यहाँ पर तसिल है न कि तसी। तसी के स्थान पर तो आदेश हो रहा है, बस इतना मात्र है। तो आगे सूत्र है पर्यभिभ्याम च। हम प्रायः व्यवहार में शब्द बोलते हैं ना, परितः और अभितः, तो मूल इनका यहाँ पर है, इस सूत्र के द्वारा बनते हैं ये, क्योंकि शब्द हैं दो, परि और अभि। अब यहाँ पर भी ये सूत्र तो देखा जाएगा तो प्रकरण से बाहर ही है, क्योंकि यहाँ पर किन प्रकृतियों का प्रकरण चल रहा है? किम सर्वनाम बहु। तो ये तो विजातीय फंस गए ना, इसमें दो शब्द ये परि और अभि। लेकिन क्योंकि वो तसिल का प्रकरण चल पड़ा था तो पाणिनि ने सोचा कि चलो इसको भी यहाँ रख देते हैं। तो परि अभि इत्येताभ्याम तसिल प्रत्ययो भवति, ठीक है ना। यहाँ किम सर्वनाम बहु से कोई संबंध नहीं है। अब रही बात कि परि अभि ये होते किस अर्थ में है, क्योंकि यहाँ तो प्रत्यय स्वार्थ में ही तो हो रहा है, तसिल प्रत्यय तो अर्थ बदलेगा नहीं। और यहाँ वो भी बात नहीं है कि पंचम्यंत से या सप्तम्यंत आदि ये भी शब्द यहाँ कुछ नहीं ले सकते हम, सप्तम्यंत कर आगे आएगा अभी। तो पंचम्यंत भी नहीं ले सकते कि पंचम्यंत परि से या पंचम्यंत अभि से। ऐसा यदि होता तब भी थोड़ा बहुत अर्थ हम कल्पना कर सकते थे। तो अर्थ क्या होगा इनका, तो वो भी बता दिया है कि सर्व उभयार्थे। पहले का अर्थ क्या है परि का? सर्व। और अभि का अर्थ क्या है? उभय।
वैसे व्यवहार में अभितः का अर्थ भी चारों ओर से ले लेते हैं, देखा है ना कहीं कहीं पर। अनुवाद की पुस्तकों में भी अभितः का चारों ओर से अर्थ लेते हैं, लेकिन वास्तव में तो इसका अर्थ देखा जाए तो वृत्तिकार के अनुसार क्या निकल रहा है, उभय अर्थ। तो सर्वोभयार्थे वर्तमानाभ्याम प्रत्यय इष्यते, यथासंख्य करके सर्व और उभय अर्थ में वर्तमान परि और अभि शब्दों से तसिल प्रत्यय हो जाएगा। तो परितः का अर्थ क्या हो जाएगा, सर्वतः। ऐसे ही अभितः का अर्थ क्या हो जाएगा, उभयतः। अब यहाँ से अर्थ नहीं जोड़ लेना है कि दोनों ओर से या सब ओर से शब्द नहीं बोलेंगे, क्यों, पंचमी नहीं है यहाँ पर कोई भी, बस सब ओर, दोनों ओर, से कोई संबंध नहीं। आगे सप्तम्यास्त्रल, तो प्रकृतियों का तो आ ही रहा है पीछे से अधिकार अनुवृत्ति। तो किम सर्वनाम बहुभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः त्रल प्रत्ययो भवति। तो कुत्र, यत्र, तत्र, बहुत्र, ये शब्द बन जाएंगे। और ये जो हमने अभी तसिल प्रत्यय किया था परि अभि से, परितः अभितः, और यहाँ पर जो तसी प्रत्यय जो पीछे किया, जो आगे आएगा अभी, पंचम्यास तसी ही अपादाने चाही अरुहो इत्यादि जो सूत्र हैं, तो वहाँ पर एक वार्तिक भी बहुत प्रसिद्ध है, सुना होगा कि आद्यादिभ्य बोलते हैं ना, आद्यादिभ्य उपसंख्यानम। तो तसी प्रकरणे आद्यादिभ्य उपसंख्यानम, और उसको आकृति गण माना गया है आद्यादि को। तो आदि शब्दों से, ठीक है ना, आद्यादि शब्दों से भी तसी प्रत्यय वहाँ पर किया गया है, लेकिन उस तसी को यहाँ तसिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो तसिल केवल किम सर्वनाम और बहु के लिए ही, उसी के लिए विधान किया गया है। तो तसी प्रत्यय तो बहुत सारे शब्दों से हो जाता है, इसीलिए हम कहीं किसी नगर से बोलते हैं ना कि उस नगर से आए हैं, तो वो तह लगा देते हैं ना आगे, कि आगरा तह, दिल्ली तह, ऐसे करके। तो आद्यादि में मानते हुए किसी भी प्रातिपदिक से पंचमी के अर्थ में, पंचमी का अर्थ निकलना चाहिए, तो वहाँ तसी प्रत्यय हो जाता है। अव्यय तो वो भी माना गया है, तहितश्चा सर्वव्यक्ति में अव्यय की गणना में तो उसको भी ले लिया गया है। अव्यय संज्ञा तो उस तसी की हो जाती है, और इनकी भी गणना है, ठीक है ना। प्रागदिशो व्यक्ति वाले जो प्रकरण के प्रत्यय हैं, ये भी और आगे भी जो आएंगे, दिक् शब्द भय समति पंचमी वाले अस्ताति आदि प्रत्यय, इन सब की अव्यय संज्ञा की गई है प्रत्यय करने के बाद। तो सप्तम्यास्त्रल से हमने ये बना लिए शब्द, ठीक है ना, कुत्र, यत्र, तत्र, बहुत्र आदि। अब यहाँ पर फिर इसके अपवाद सूत्र, जैसे पहले आया इदमो हह, इदम को यहाँ से हटा लिया, इदम से त्रल प्रत्यय नहीं होगा, तो इदमः सप्तम्यन्ताद् हह प्रत्यय भवति। तो ह प्रत्यय हो करके ये त्रलोपवाद, त्रल का अपवाद बनेगा, और इश आदेश करके वो तो पीछे बता ही दिया है, तो शब्द बन गया इह। और किमोत, अब किम से, तो किम से क्या करेंगे, कहा किमः सप्तम्यन्ताद् अत् प्रत्यय भवति। अब ये भी त्रल का अपवाद बनेगा, तो त्रल का अपवाद बनेगा, तो किम शब्द से जब अ करेंगे, अत प्रत्यय यानी कि अप्रत्यय, और किसके स्थान पर, नी के, सप्तम व्यंत से किया है ना, तो सप्तम व्यंत से करेंगे, सप्तमी का अर्थ ही आएगा। तो किम के आगे जब अ आया, और उसके बाद क्या करेंगे फिर, तो आगे जो व्यक्ति के प्रकरण में सूत्र है क्वाति, इनके अत प्रत्यय परे होता है व्यक्ति के रूप में, तो उस अवस्था में क्वा आदेश हो जाएगा। तो क्वा आदेश तो वहीं कर लिया है, आगे अ है, अब भ संज्ञा होकर के क्वा के आकार लोप हो जाएगा, प्रत्यय का अ मिल जाएगा, इस तरह से क्वा बन जाएगा। तो क्वा भोक्ष से, क्वाध्यक्ष से। लेकिन व्यवहार में तो हम कुत्र बहुत बोलते हैं, और यहाँ अपवाद के रूप में अत प्रत्यय आ रहा है, अब क्या करें। तो कहा कोई बात नहीं, छूट दे रखिए, कर लो। त्रलम अपि केचिद इच्छन्ति, तो हम लोगों की गणना आ जाएगी ना केचिद में। अब हम भी कुछ लोग हैं, हमारा भी महत्व है ना, तो हम लोग त्रल प्रत्यय कर सकते हैं।
तो कुत्र, तो कहा ये आपने अपनी ओर से कह दिया है क्या, या कोई और भी व्यवस्था है यहाँ पर, हैं? कि कुछ कोई भी कर सकता है कि नहीं? प्रश्न किया तत्कथम, ये कैसे, हर किसी को छूट क्यों दी जा रही है? तो कहा उत्तर सूत्राद वा वचनम पुरस्ताद अपकृष्यते, पास वाला सूत्र हमारी सहायता कर रहा है। और ये तो पीछे बता ही दिया गया है कि अनुवृत्तियाँ ऊपर को भी चल देती हैं कभी कभी, सहायता की आवश्यकता होती है। अब हम यात्रा में जा रहे हैं, आगे जो है लगातार चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, अचानक पीछे से किसी की आवाज़ आई, कोई गिर पड़ा, चीख रहा है, तो क्या करेंगे हम? करें हम तो आगे निकल आए, या पीछे को नहीं जाएंगे, तो हटते हैं ना पीछे को सहायता करने के लिए उसकी। अब सूत्र आ गया किमोत, यात्रा आगे चल पड़ी। अगला सूत्र आया वह च छंदसी। अब किमोत सूत्र चीख रहा है कि मुझे कुत्र भी बनाना है, जरा मेरी सहायता करो। इसने कहा ठीक है चलो मैं कर देता हूँ सहायता, तो पीछे को मुड़ करके उसने वाह शब्द को दे दिया, तो कुत्र बन गया। तो दोनों ही शब्द प्रयोग में आते हैं। वाह च छंदसी, अब ये वेद में है ये, क्योंकि यहाँ हम कुआ या कुत्र बोल देते हैं तो कुह का प्रयोग नहीं करते हैं भाषा में। तो किमः सप्तम्यंताद वा ह प्रत्यय होती छंदसी विषय। वाह इसलिए बोल दिया है कि ऐसा नहीं है कि वेद में केवल ह प्रत्यय ही होगा, ये भी हो सकते हैं यथा प्राप्तम च। तो क्वा या कुह अथवा कुत्र सभी बन जाएंगे। तो कुत्रचिदस्य सा दूरे क्व ब्राह्मणस्य चावकाः। पता नहीं कहाँ का वाक्य है, इन्होंने इसका पता भी नहीं दिया है, कोई उपलब्ध नहीं हो पाया होगा। और ये तो कुह का तो मंत्र का दे दिया है, ये 8वें मंडल के 73वें सूक्त में चौथा मंत्र। आगे है इतराभ्यो भी दृश्यन्ते। तो इतराभ्य जो ये जो शब्द है यहाँ पर, ये किसकी अपेक्षा से लेंगे हम? इतर, इतर क्या? तो देखो अब तक दो प्रकार की व्यक्तियाँ आई थीं, पंचम्यास तसिल और सप्तम्यास त्रल। इनकी दो विभक्त्यंतों से किम सर्वनाम बहु शब्दों से ये प्रत्यय किए गए थे। तो उसी की अपेक्षा से कहा इन्होंने कि पंचमी सप्तम्यपेक्षम इतरत्वम, पंचमी और सप्तमी की अपेक्षा से इतर शब्द का अर्थ लेना है। तो अन्य विभक्तियाँ, अब अन्य में कितना लेंगे हम? पंचमी सप्तमी अन्य रह गई, फिर 5 विभक्तियाँ, तो 5 लेंगे या कुछ कम लेंगे? तो ऐसा तो कोई निर्देश नहीं है यहाँ पर, तो 5 ही आ जाएंगी फिर एक प्रकार से, ठीक है ना। तो इतराभ्यो विभक्तिभ्यस्तसिलादयो दृश्यन्ते। तो अन्य विभक्तियों से भी यहाँ पर, अन्य विभक्त्यंतों से भी यहाँ पर तसिल आदि प्रत्यय ये हो जाएंगे, तसिलादयो दृश्यन्ते। और फिर दृश्यन्ते शब्द भी थोड़ा और विषय को व्यापक कर देता है कि दृषि ग्रहणम प्रायिक विध्यर्थम। अब यहाँ पर दृश्यन्ते जब कहा गया तो कहीं पर भी क्या हम अपनी इच्छा से प्रत्यय कर सकते हैं? लेकिन कहा कि ऐसा नहीं है, ये प्रायिक विधि के लिए, क्योंकि दिखाई दे रहा है, दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं, देखे जाते हैं ये शब्द, तो देखे जाते हैं हम पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनका प्रयोग हो रहा है। तो उसमें कुछ गिनती कर दी गई है कि भवदादिभिर योग, तेन भवदादिभिर योग एव एतद विधानम। भवत आदि, अब आदि कह करके उलझन डाल दी इन्होंने कि और क्या लेंगे हम, और कौन से शब्द लेंगे। तो प्रश्न उठाया कि के पुनर्भवदादयः। तो कहा भवान, दीर्घायु, आयुष्मान, देवानाम प्रियः, 4 शब्द हैं ये। भवत शब्द का भवान ले लिया है, दीर्घायु हो गया, और आयुष्मान, आयुष्मत शब्द, और देवानाम प्रिय यहाँ व्यक्ति का अल्लुक हो जाता है, तो देवानाम प्रिय भी एक ही शब्द मान करके चलो। इनके साथ में हम जब ये शब्द बोलते हैं, तद शब्द का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो इन शब्दों से यहाँ पर हम प्रत्येक व्यक्ति को लाते हुए या तो तसिल कर लें अथवा त्रल कर लें। अब वो बंधन नहीं है हमारा कि पंचम्यंत से करेंगे तो तसिल होगा या सप्तम्यंत से करेंगे तो त्रल होगा।
जब छूट दे दी गई यहाँ पर, तो किसी भी व्यक्ति में ला करके और कोई सा भी प्रत्यय इन दोनों में से जोड़ सकते हैं। जैसे हमें स भवान कहना है, प्रथमा के ले लिया पहले, तो स भवान बोलेंगे तो क्या कह सकते हैं अब यहाँ पर? ततो भवान भी कह सकते हैं और तत्र भवान भी कह सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ अर्थ में क्या अंतर आएगा, तो ऐसा तो यहाँ कोई सूत्र में संकेत नहीं है अर्थ में क्या अंतर आएगा, लेकिन दृश्यंते कह करके ये तो पता लग ही रहा है ना कि कहीं पर प्रयोग ये दिखाई दे रहे हैं हमें, तो प्रयोग जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ अर्थ तो लिया ही गया है ना उनका, तो वही अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से लेंगे। तो थोड़ा जहाँ सम्मान प्रकट करना होता है ना किसी के लिए, किसी सम्माननीय व्यक्ति के विषय में जब ये तद शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर तसिल और त्रल कह करके भी अपने सम्मान को प्रकट करते हैं। तो प्रथमा में हो गया स भवान के स्थान पर ततो भवान तत्र भवान, द्वितीय में दिखा दिया तम भवंतम की जगह ततो भवंतम तत्र भवंतम, ऐसे ही तेन भवता ततो भवता तत्र भवता। चतुर्थी में हो गया तस्मै भवते ततो भवते तत्र भवते। और इतराभ्य कह करके अब ये भी तात्पर्य नहीं लिया इन्होंने कि पंचमी और सप्तमी को के अतिरिक्त, अगर पंचमी सप्तमी के अतिरिक्त यदि लेंगे यहाँ पर हम, तो उस अवस्था में फिर क्या होगा? पंचमी और सप्तमी के अतिरिक्त का अर्थ यही तो होगा कि हम जो अन्य 5 व्यक्तियाँ लगी उन्हीं में कर सकते हैं। फिर ये भगवत शब्द के साथ में या दीर्घायु शब्द के साथ में या जो और दिए हैं आयुष्मान और देवानाम प्रिय, लेकिन इन्होंने पंचमी सप्तमी का भी उदाहरण दिखाया है, ठीक है ना, वो भी साथ में ले लिए गए। अब यहाँ पर वो व्यक्ति का अर्थ नहीं घटाएंगे कोई भी इस प्रकार से, तो यहाँ पर ते तस्मात् भवतः ततो भवतः तत्र भवतः, यहाँ भी ऐसे ही बहुत शब्द के साथ में बोल दिया इसको। और अभी जो हमने बनाए हैं तत्र और ततः आदि, वो एक सामान्य शब्द वैसे हैं, स्थान अर्थ को कहने वाले, या स्थान में ही कहा जाएगा मुख्य रूप से, काल में तो आगे आ ही रहा है। और षष्ठी का भी दिखाया तस्य भवतः ततो भवतः तत्र भवतः, सप्तमी का भी ले लिया तस्मिन् भवति ततो भवति तत्र भवति। क्योंकि यदि हम सप्तमी पंचमी को नहीं लेंगे तो फिर एक नियम रहेगा ना कि सप्तमी का लेंगे तो त्रल ही होगा, पंचमी का लेंगे तो तसिल होगा। लेकिन यहाँ पर देखो पंचमी में भी त्रल दिखा दिया और सप्तमी में तसिल दिखा दिया। तो एक तो ये भवत का उदाहरण दिखा दिया इन्होंने, आगे कह दिया कि अन्य जो हमने 3 शब्द और बताए भवत के अतिरिक्त, तो एवं दीर्घायु प्रभृतिषु अपि उदाहार्यम। अब उदाहरण का एक चार्ट बना लेना का बनाना है तो है, जैसे हमने कहा ततो भवान तत्र भवान, तो दीर्घायु के साथ में कैसे बोलेंगे? ततो दीर्घायु तत्र दीर्घायु, वहाँ ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही आयुष्मान और देवानाम प्रिय के साथ में। लेकिन भवत के साथ में प्रयोग तो बहुत उपलब्ध होता ही है, महाभाष्य में भी बार बार ऐसे आते हैं शब्द तत्र लगा करके। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।